जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज मैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो है पितृदोष। एक्चुअली ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास बहुत जन्म कुंडलियां आई हैं जिनमें लोग पहले से ही अपने आप बारे में बता देते हैं कि मैडम जन्म कुंडली में पितृदोष है, क्योंकि लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं है पितृदोष के बारे में कि पितृदोष एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में यदि पितृदोष है तो आपकी प्रोजनी में प्रॉब्लम आएगी, आपके विवाह में प्रॉब्लम आएगी, आपके मांगलिक कार्यों में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है ही नहीं। एक्चुअल में पितृदोष अगर हम ओरिजिनल में देखा जाए तो वो राहु की एक्सिस के ऊपर ही बनता है पितृदोष। राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। राहु सूर्य के साथ बैठ जाता है तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसे बहुत ही बड़े तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत ही मोटी रकम से पितृदोष के उपाय बताए गए हैं या पूजा पाठ बताई गई है। ऑब्वियसली पूजा पाठ बहुत जरूरी होती है, हमारे वैदिक मंत्रों से पूजा पाठ करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे पितृदोष का निवारण भी होता है। लेकिन पितृदोष के उपाय बहुत सिंपल और छोटे भी हैं। बहुत कम पैसा लगाकर भी पितृदोष के उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। बहुत सिंपल उपाय भी होते हैं। मेन राहु जब भी एफ्लिक्ट में आता है या राहु प्रॉब्लम कर देता है, राहु के साथ जब भी चंद्रमा का एक्सेस आ जाता है, सूर्य का एक्सेस आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जब राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थितियां खराब होंगी। राहु के साथ सूर्य बैठ जाएगा तो तब आपके पद मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी या आपके अंदर इतना इल्यूजन आ जाएगा कि आपको ओवर चीजें चाहिए होंगी, आपको केवल पद प्रतिष्ठा की ही भूख होगी। तो इसलिए राहु अगर खराब होता है तब भी वो ऐसे ही क्रिएट कर देता है। तो इसमें राहु के उपाय भी करने चाहिए। यदि पितृदोष ओरिजिनल में है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको पितृदोष के भी उपाय करने चाहिए। तो पितृदोष के बहुत ही सिंपल उपाय है। तो सबसे अच्छा उपाय है और बहुत कम पैसे में होने वाला है कि अमावस्या जो हर महीने आती है, अमावस्या को ये दिन आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान पुण्य दें और भोजन करवाएं, और वो भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए। तो इससे भी पितृदोष का निवारण हो जाता है। और दूसरा उपाय है कि आप कोशिश कीजिए कि पीपल के वृक्ष लगवाएं। आप सड़क किनारे भी पीपल के वृक्ष लगवा सकते हैं, किसी पार्क वगैरह में पीपल के वृक्ष लगवा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके, उन्हें प्रॉपर पानी वगैरह मिल सके। तो ये भी पितृदोष का निवारण कर सकता है। तो इससे भी आपके पितृदोष से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा सबसे पावरफुल उपाय है, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पर आप दान पुण्य का काम जरूर करें। ये भी आपके पितृदोष को कम करने के लिए अति उत्तम उपाय है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा है, तो आप श्रीमद् भागवतम का पाठ संकल्प लेके अपने घर में कर सकते हैं या किसी अच्छे पंडित जी से आप ये पाठ करवा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि जब सितंबर मंथ में पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है उस टाइम पर आप ध्यान दीजिए कि आपके पितरों का श्राद्ध कब है, यानी कि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पर आप प्रॉपर विधि विधान के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कीजिए, दान पुण्य कीजिए, तर्पण क्रिया कीजिए, अच्छे से श्राद्ध पूरा विधि विधान के अनुसार कीजिए। आपके जीवन में कितना भी बड़ा पितृदोष हो अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तो अंत में पितृदोष पे बस मैं यही कहूंगी, तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होइए। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो उनके उपाय बहुत ही सिंपल हैं। यदि बहुत प्रोमिनेंट पितृदोष है तो आप विधि विधान के अनुसार उपाय करवा सकते हैं। सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। राहु अगर खराब होता है तब भी कुछ लोग पितृदोष का नाम ले लेते हैं, लेकिन वहां पर केवल इंडिविजुअल राहु की रेमेडी करी जाती है। पितृदोष है तो आप अगर ये रेमेडीज भी करेंगे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आना तय है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।